लोग कहते हैं कि बेटी की माँ को बेटी की शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, उससे बेटी का घर बिगड़ता है। मगर फिर ये क्यों नहीं कहते कि बेटे की माँ को भी बेटे की शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर तो उससे भी बिगड़ता है। जो मर्द नशा करते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे मर्दों की जब शादी होती है, जब निकाह होता है, जब इनकी बीवी आती है, तो उस बीवी के कितने सुनहरे सपने होते हैं कि मेरा एक शौहर होगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, मेरी एक हंसती खेलती फैमिली होगी। लेकिन जब उस लड़की को पता चलता है कि मेरा शौहर नशेड़ी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, मुझे मारता है, पीटता है, तब वो उसकी बीवी अपने सुनहरे सपनों को अपने सीने में दबा लेती है, ये सोचकर कि कभी तो ये नशा छोड़ेगा, कभी तो ये सिगरेट छोड़ेगा, कभी तो मुझे मारना बंद करेगा, कभी तो मेरे अच्छे दिन होंगे। इसी आस में वो औरत अपनी पूरी जिंदगी काट देती है, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। नशा एक ऐसी चीज है कि करता तो मर्द है, लेकिन उसकी सजा उसकी बीवी बच्चों को मिलती है। लोग सोचते हैं मैं मुस्कुराता वो तू, और मैं थक गया अपना दर्द छुपाते छुपाते। कोई ड्रम में, कोई फ्रिज में, अब कोई मेघालय में मारा गया। एक बहन का भाई, एक भाभी का देवर, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा गया। सबने कहा तुम्हारी सोच छोटी है, किसी ने नहीं कहा कि अपना बदन छुपा लो। बेटी बहुत बचा ली तुमने, अब थोड़े बेटे भी बचा लो। किताबें थमाई दिन के हाथों में और ये गुलछर्रे उड़ावे, पति कहाँ से पसंद आएगा इन्हें जब इनके छोटी उम्र में ही ठोक लग जावे। बड़ी होके इज्जत न गिरा दे, इस वजह से लोग इन्हें कोक में ही दफनाते थे। अब धीरे धीरे मेरी समझ में आ रही है बात, पहले लोग बाल विवाह क्यों करवाते थे। कम उम्र की। आपको पता है, शादीशुदा औरत के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। जब औरत को, शादीशुदा औरत को किसी मर्द से प्यार हो जाता है ना, किसी पराये मर्द से, दूसरे मर्द से प्यार हो जाता है, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का पति होता है। और जो दूसरे मर्द से बात करना शुरू करती है ना, उससे अपने पति की बहुत सारी बुराइयां करती है। तो मैं उन औरतों से एक ही बात बोलना चाहता हूं, उन पत्नियों से एक ही बात बोलना चाहता हूं कि मेरी बहन सुनो, जिससे आप ये बात बता रही हो ना, अब ये बात मत भूलो कि वो भी एक लड़का है और वो आपके साथ खेल रहा है। आपको लग रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार कर रहा है, चाहे आपसे कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले कि आप शादीशुदा लगती नहीं हो, आपसे मुझे प्यार हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं। ये सब जो बातें कर रहा है ना, आपको अपनी बातों में लेने के लिए कह रहा है, आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कह रहा है, और आप उसकी बातों में आ रही हो। शादीशुदा आप हो, और अगर आप उस लड़के से बात कर रही हो ना, तो गलती आपकी है, क्योंकि आपने ना अपने बच्चों के बारे में सोचा, ना आपके पति के बारे में। अरे मेरी बहन, चाहे पति कितना भी नीच हो, कितना भी बुरा हो, आपको पता है बाद में आपका पति ही आपका साथ देगा। शादीशुदा औरत से कोई लड़का प्यार नहीं करता, मैं लिख के दे सकता हूं। कोई भी लड़का प्यार नहीं कर सकता, बस खिलवाड़ कर सकता है, टाइम पास कर सकता है। याद रखना, जितने भी लड़के शादीशुदा औरतों से प्यार करते हैं ना, उनके लाइफ में लड़कियां भी होती हैं। धूप में बाप जलता है, चूल्हे पर मां तपती है। कि धूप में बाप जलता है, चूल्हे पर मां तपती है, तब जाके कहीं औलाद पलती है, और औलाद कहती है कि माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। गांव में लड़का मुसीबतों से लड़ा तो किसी ने नहीं देखा, दारू लाने गया तो पूरा गांव ने देख लिया। ये कलयुग है मेरे भाई। तो भाई आज मैं अपनी कहानी में से एक और पर्दा उठाने वाला हूँ। ये वो पन्ना है जो शायद किसी ने आज तक नहीं सुना। मैं नहीं चाहता था इस चीज पे वीडियो बनाना, पर मजबूरी में आके मुझे इस पे वीडियो बनानी पड़ रही। भाई जब हम लोग अलग हुए, तब उस समय पे कोई तीसरा था जिसके वजह से ये सारी चीजें हुई। मेरे पास उसका इंस्टाग्राम का पासवर्ड था और मैंने उसकी सारी की सारी चैट्स पढ़ ली थी। भाई उसकी सारी गलतियां, उसका 4 बार मुझे धोखा देना, मैंने सारी चीजें साइड कर दी, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब उसने सब कुछ खत्म किया, तब उसने मुझसे बोला कि वो लड़का उसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उस टाइम उसने मुझे छोड़ दिया और अपनी इंस्टा आईडी भी बंद कर दी। और ये सब होने के सिर्फ 3 दिन बाद उसने एक आईडी क्रिएट करी भाई। और जिस लड़के की वजह से सब कुछ हुआ था, वो लड़का उसकी फॉलो लिस्ट में था भाई। किसने तोड़ा? वक्त ने, या फैमिली वालों ने, या किसी दोस्त ने, या मोहब्बत ने?
आप ऐसे क्यों बन गए? जैसे होता है ना, कांप उठता है बदन मेरा जब मैं अपनों के जुल्म याद करता हूँ। भूला नहीं हूँ मैं कुछ, मैं उन्हें हर वक्त याद रखता हूँ। कि दूसरों के घर के आग में कभी रोटी नहीं सेकी, राह चलते हुए लड़की को देख के कभी नंबर की पर्ची नहीं फेंकी, और एक बात बहुत खास है मेरे यारों की, जिसको दिल से भाई मान लिया उसकी बहन को कभी गंदे नजर से नहीं देखी। हमने भी किसी की छोड़ी हुई मोहब्बत से मोहब्बत कर ली थी, तो इस पर एक लंबी शायरी है, जरा गौर करके सुनना। कि तुम्हारी कहानी का राजा कोई और था जिसे तुम भुला नहीं पाई, उसे भुलाने की खातिर तुम हमारी जिंदगी में आई। हम कर बैठे मोहब्बत एक नादान दिल समझकर, अपना आशिक बनाने के बाद तुमने हमें यह सच्चाई बताई। खैर अब हिम्मत देखो मेरी, सब कुछ जानने के बाद भी मैंने तुझे अपना लिया। सब कहते रहे वो गैरों की बाहों से आई है, फिर भी मैंने इस दिल को समझा लिया। कहीं मिल ना जाए तुझे दर्द दोबारा, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग को मोहब्बत के नीचे दफना लिया। लेकिन मोहब्बत तो हमने की थी, उसे तो सिर्फ टाइम पास चाहिए था। उसको ये समझाने में इतना वक्त गवा दिया, कुछ काम नहीं आई इतनी महीनों की करी हुई मोहब्बत मेरी मुर्शिद। वो कभी मेरी थी ही नहीं, उसने मुझे कुछ मिनटों में समझा दिया।